लेट्स जेंटलमैन डिस्कस करते हैं आज हम जनवरी की जो करंट अफेयर्स हैं जनवरी में जो हैपनिंग हुई हैं जनवरी 2026 में। यू नो कि एफपीएससी ने अपना जो टेस्टिंग सिस्टम है उसको चेंज करके एनालिटिकल अप्रोच में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जो उसका लास्ट नोटिफिकेशन था अबाउट एफपीएससी जो एडवर्टाइजमेंट 126 थी। अच्छा देखिएगा, आज हम देखेंगे जो एमसीक्यूज़ देखेंगे उसमें का रिलेटेड जो जितने भी एमसीक्यूज़ हमारे पास बनते होंगे उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है जी 1 जनवरी को जो हमारे पास हैपनिंग होती है जी ज़ोहरान ममदानी जो अमेरिका में एज अ मेयर सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, 1 जनवरी को सिलेक्ट होते हैं, पहला एमसीक्यूज़। देन बचे ये न्यूयॉर्क स्टेट के मेयर सेलेक्ट होते हैं, सॉरी इलेक्ट होते हैं, सेलेक्ट नहीं इलेक्ट होते हैं। ठीक है, और ये न्यूयॉर्क के कौन से मेयर है, कितने नंबर के मेयर हैं? 112। ठीक है, 112वें मेयर हैं। देन हमारे पास ओथ सेरेमनी कंडक्ट किसने की थी जी? अटॉर्नी जनरल थे, अटॉर्नी जनरल्स जिनका नाम था जी लेटिटिया जेम्स। ठीक है, ये अटॉर्नी जनरल थे जिन्होंने ज़ोहरान ममदानी की ओथ सेरेमनी कंडक्ट की। इसके रिलेटेड एक एमसीक्यूज़ भी आता है कि पीपीएससी ने पूछ लिया है कि वो कौन से मेयर हैं, वाहिद मेयर हैं जिन्होंने कुरान पाक पे ओथ लिया है। ठीक है, वो ज़ोहरान ममदानी है। ठीक है, 34th प्रोग्रेसिव पॉलिटिशियंस हैं जी ये थे ज़ोहरान ममदानी के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ बनते थे वो कवर कर लिए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान के बारे में डिस्कस करते हैं जी। सरफराज बुगटी हैं इस टाइम। ठीक है, 20th जनवरी को वो अपना सॉरी वो 20वीं टर्म के चीफ मिनिस्टर हैं। 1971 में बलूचिस्तान को एज आ प्रोविंस डिक्लेयर किया गया, पहले फेडरल टेरिटरी ही हुआ करती थी बलूचिस्तान के रिलेटेड। ये भी एमसीक्यूज़ है। 1971 में बलूचिस्तान को प्रोविंस का स्टेटस मिला। ठीक है, 20th ये चीफ मिनिस्टर है, इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। ठीक है, और ये कब से हैं? 2 मार्च 2024 से। नेक्स्ट देखते हैं जी यूएसए वेनेजुएला ऑपरेशन के बारे में। यूएसए वेनेजुएला ऑपरेशन किया गया था कि 3 जनवरी को ऑपरेशन हुआ था। अमेरिका ने वेनेजुएला में उनको उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनको कैप्चर करने के लिए ऑपरेशन किया। ऑपरेशन का नाम दिया जी एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ठीक है, कैप्चर किन किन को किया था? प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को और उनकी वाइफ जो थी सीलिया फ्लोरेस। ठीक है, इनको कैप्चर किया था। ये थे एमसीक्यूज़ वेनेजुएला की अपनी के बारे में। देन हम डिस्कस करते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है जी अजय बांगा जो कि एक इंडियन है। ठीक है, इनको जो चार्ज दिया था वो जो बाइडन ने दिया। ठीक है, और इन्होंने चार्ज संभाला अपॉइंट हुए 2023 में। ठीक है, 2023 में। इसके रिलेटेड वर्ल्ड बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ? जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश हुआ। अब वर्ल्ड बैंक रिज़ल्ट था ब्रेटन वुड्स जो कॉन्फ्रेंस थी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के टोटल जो मेंबर्स की बात करते हैं वो 189 हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का मतलब काम क्या है, पर्पस क्या था और है? टू प्रोवाइड लोन एंड ग्रांट्स। ठीक है, लोन और ग्रांट्स को प्रोवाइड करना। ठीक है, ताकि किसी भी कंट्री की कंस्ट्रक्शन वगैरह में या डेवलपमेंट वगैरह में। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास, वर्ल्ड बैंक को पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था 1950 में, 1950 में पाकिस्तान ने ज्वाइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अफ्रीकन यूनियन फुटबॉल जो हमारे पास 2025 में अफ्रीकन यूनियन जो फुटबॉल हुआ होस्टेड किया मोरक्को ने। ये इसका एडिशन था 35th एडिशन। ठीक है, ये कब से कब तक होता है? 1 दिसंबर से लेके 18 जनवरी तक ये अफ्रीकन यूनियन फुटबॉल होता है। देन बैरिस्टर सुल्तान महमूद के बारे में क्वेश्चन है जी जो कि फार्मर भी प्राइम मिनिस्टर थे किसके? आज़ाद जम्मू कश्मीर के। कि ये इनका इंतकाल होता है ये इनका इंतकाल होता है 31 जनवरी 2026 में। ठीक है, ये सर्व्ड करते हैं एज अ 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और ये 17 अगस्त से लेके टिल 31 जनवरी तक ये
अपने प्राइम मिनिस्टर में ही, प्राइम मिनिस्टर हाउस में एज आ प्राइम मिनिस्टर ही सर्व करते हैं। 31 जनवरी को जब इनका इंतकाल होता है तो तब ही प्राइम मिनिस्टर रिप्लेस होता है जम्मू एंड कश्मीर का। इसके रिलेटेड ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब ने पहले भी आज़ाद जम्मू कश्मीर को एज अ प्राइम मिनिस्टर सर्व किया। पहले कब से कब तक सर्व किया था? 1996 से लेके 2001 तक एज अ प्राइम मिनिस्टर सर्व कर चुके हैं। दैन हमारे पास ही हैनले पासपोर्ट जो इंडेक्स आता है हर साल पासपोर्ट की रैंकिंग का, उसके बारे में है जी। वो रिलीज़ किया गया जनवरी 2026 में, जिसमें सबसे टॉप पे है हमारे पास सिंगापुर और सबसे लीस्ट पे है जी अफ़गानिस्तान। इन दोनों का आपको पता होना चाहिए। देन हमारे पास पाकिस्तान के रिलेटेड, पाकिस्तान 98 पोजीशन पर मौजूद है, ठीक है। और पाकिस्तान का पासपोर्ट इस टाइम वीज़ा फ्री कंट्रीज़ के लिए 31 वीज़ा फ्री कंट्रीज़ के लिए है, ठीक है। देन है जी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के बारे में डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक एक फाइनेंशियल मीटिंग होती है, फाइनेंशियल फोरम है, ठीक है। इसकी मीटिंग होती है 2026 में और ये एडिशन होता है 56 2026 में। जो इसकी जनवरी में मीटिंग होती है, जनवरी 12 से लेके जनवरी 16 तक, ठीक है। ये मीटिंग जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की 56th मीटिंग थी, ठीक है। इनके जो वेन्यू है डेविस, स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है, वहाँ पे होती है, ठीक है। ऑफिशियल थीम जो 2026 का रखा जाता है वो जी स्पिरिट ऑफ डायलॉग, मतलब डायलॉग्स से चीज़ें हल की जा सकें बजाय ये कि वार की जानिब जाया जा सके। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम फाउंड किया गया कब बना? 1971 में। देन है जी ईरान इसराइल विड्रॉ फ्राम यूएन। इसराइल यूनाइटेड नेशन से विड्रॉल कर जाता है, ठीक है। 7 एजेंसी से विड्रॉ करता है इसराइल। कब विड्रॉल करता है? 14 जनवरी 2026, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट एमसीक्यूज नोट किया होगा नोट्स में। यूएसए भी अराउंड 66 के करीब, ऑलमोस्ट 66 है या 67 है, 66 तकरीबन जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे विड्रॉ कर लेता है आफ्टर ट्रम्प्स के टेक ओवर। देन है जी गल्फ शील्ड 2026। गल्फ शील्ड 2026 क्या है? ये जॉइंट मिलिट्री ड्रिल इन ईस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में हुई, ठीक है। एक मिलिट्री एक्सरसाइजेज है जिसको नाम दिया गया गल्फ शील्ड 2026, ठीक है। ये कहाँ पे होती हैं? ईस्टर्न प्रोविंस, मशरकी प्रोविंस, सऊदी अरेबिया के मशरकी प्रोविंस में। और इसमें ये कब होती हैं? 4 जनवरी 2026 में। इसमें जीसीसी जो हमारे पास एक लीग है, जो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं आप, उसके सारे कंट्रीज़ ही पार्टिसिपेट करते हैं। जीसीसी में टोटल जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनमें टोटल 6 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। जीसीसी ऑर्गेनाइजेशन 1981 में इस्टेब्लिश हुई। इसमें जो टोटल कंट्रीज़ हैं 6 हैं, उनके नाम मैंने साइड पे लिख दिए हैं, जिसमें किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है और ओमान है। देन है जी कंबाइंड टास्क फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जो कंबाइंड टास्क फोर्स जो 150-150वीं कंबाइंड टास्क फोर्स हुई, ठीक है, टास्क फोर्स हुई। ये मैरीटाइम सिक्योरिटी इन इंडियन ओशंस एक फ़ोर्स है, कंबाइंड टास्क फोर्स, जिसका पर्पस ही इंडियन ओशन में हिफाजत या सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। अच्छा, ये कब होती हैं? 8 जनवरी 2026, 28 जनवरी 2026 को होती हैं, ठीक है। पाकिस्तान अज्यूम करता है जो 150 यानी 2026 में जो कमांड हुई उसको जो फोर्सेस जो कंबाइंड टास्क फोर्स होती है उसको कमांड करता है पाकिस्तान। देन ऑपरेशन हिरोफ इन बलूचिस्तान। ऑपरेशन किया जाता है जी हिरोफ, जिसको नाम दिया जाता है हिरोफ, बलूचिस्तान में। ये कब होता है? 31 जनवरी को होता है। इसका ऑपरेशन हिरोफ, हिरोफ का मतलब क्या है जी? ब्लैक स्टॉर्म, ठीक है, काले बादल आप कह सकते हैं, ब्लैक स्टॉर्म्स, जिसमें दावा किया जाता है जी 145 टेररिस्ट इसमें मारे जाते हैं।
ये अमूमन जो इस तरह के ऑपरेशन है ये टेररिस्ट के लिए किए जाते हैं ताकि पीस को मेंटेन किया जा सके। देन बैरिस्टर सुल्तान के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। 31 जनवरी 2026 में इनका इंतकाल हुआ है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने बेटा एक मिसाइल सिस्टम तैयार किया है जिसको नाम दिया है तैमूर, और मिसाइल सिस्टम का भी ये तैयार किया है, इंट्रोड्यूस करवाया 3 जनवरी 2026 में। ठीक है, 3 जनवरी 2026 को इंट्रोड्यूस करवाया है, इसको टेस्ट किया है। ये पाकिस्तान एयरफोर्स का अज़ खुद तैयार किया गया एक सिस्टम है। इसकी रेंज कितनी है? 600 किलोमीटर इसकी रेंज है। 600 किलोमीटर को अगर माइल में कन्वर्ट करें तो 372 माइल। देन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट